जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी की अरदास कैसे लगाएं जिससे हमारे घर के अंदर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाए। देखिए, माता की अटूट भक्ति हम करते हैं और हमारे घर के अंदर जो है विवाह कार्यों में दिक्कत है, घर के अंदर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य जो है हमारे घर में हो नहीं रहा है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई तंत्र कर दिया है, कोई ऐसी विद्या हमारे घर में छोड़ी हुई है या कोई ब्लैक मैजिक हमारे घर के ऊपर कर रखा है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन माहौल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। कोई भी मांगलिक कार्य हमारे घर में प्रारंभ नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जिस भी आदि शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ कालका की कर रहे हो, कुल अधिष्ट स्वरूप की शक्ति की कर रहे हो, या आपकी माँ शीतला की कर रहे हो, माता मसानी की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, सच्चे मन से वो भक्ति करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से माता की अरदास निकाल कर रख सकता है और जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। देखिए, माँ इंटरनल वॉइस, अंदर की आवाज है माँ। माँ के आगे अपनी व्याकुलता रखी जाती है। और वैसे भी अगर हम परेशान होते हैं, हमारे जीवन में वैसे भी बहुत सारे कार्य अगर रुक रहे हैं या रुकावटें आ गई हैं, मान लीजिए क्या पता आपके बिजनेस में रुकावट आ रही हो, क्या पता आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, कोई नया काम करने की सोच रहे हो या बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हो तो आप बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आता है रुकावट कहाँ फंस गई है। काफी लंबे समय से मैं बिजनेस को बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बिजनेस को नहीं बना पा रहा हूं। तो रुकावटें जो बढ़ रही है ना, ये सारी एक अरदास और एक माता रानी की कृपा से पूर्ण हो सकती है। क्या कार्य करना है आपको? मां का देवी कवच करना है। कब करना है वो नोट कर लीजिए। देखिए, देवी कवच करने से पहले आपको क्या करना है, 9 पत्ते लेने हैं पान के। नोट कर लेना, 9 पत्ते पान के लेने हैं, एक माता की चुनरी लेनी है, एक नारियल लेना है और एक सुपारी और एक ध्वजा और 51 रुपए की अरदास। बस ये सामान लेना है और कुछ नहीं। देवी कवच का पाठ प्रारंभ करना है। अगर मां की स्तुति अगर आप जानते हो तो मां की स्तुति कर कर आपने देवी कवच का पाठ प्रारंभ करना है। देवी कवच जो पाठ करोगे आप, जब देवी कवच का पाठ आप करोगे तो उस दौरान आपने थोड़ा सा हल्दी भी ले लेना तिलक के तौर पर। अपनी कुल देवी या जिस भी आदि शक्ति मां भवानी की आप पूजा कर रही हो, जिनके नाम की आप अरदास लगा रही हो, मान लीजिए आप मां दुर्गा के नाम की लगा रही हो तो मां दुर्गा के आप कुमकुम ले लेना। अगर आप मां बंगलामुखी के नाम की लगा रहे हो तो मान लो जिस भी देवी की कर रहे हो उसका तिलक आपने ले लेना है। लेकर आपने क्या कार्य करना है, एक प्लेन पेपर पर आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाकर बीच में भी स्वास्तिक बनाना है। उस पर आपने सुपारी रखनी है। सुपारी रखकर और जो एक नारियल उसके अंदर रखकर आपने मान लो नारियल के अंदर जैसे लपेट लेना, चुन्नी में लपेट लेना 51 रुपए के साथ। आपने लपेट लिया, अच्छे तरीके से लपेट कर मां के चरणों में रख दीजिए। देवी कवच का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। देवी कवच पढ़ते वक्त आप मां की स्तुति जरूर करना शुरुआती समय में, और गणपति जी महाराज और हनुमान जी महाराज का ध्यान करना। मां से विनय प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, मुझे पूजा विधि करने का तरीका नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आपकी प्रिय अरदास कैसे लगाई जाएगी। मैं ये मांगलिक झंडा लेकर आई हूं, मैं ये झंडा लेकर आई हूं और साथ में ये अरदास लगा रही हूं, हे मां मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। देवी कवच का पाठ पूर्ण होने के बाद एक अध्याय कर कर आरती कर देना। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच मिल जाएगा। अगर आपको अलग से नहीं मिलता, कई लोगों को पता नहीं होता कि देवी कवच मानो कहां मिले, तो दुर्गा सप्तशती की किताब में शुरुआती तौर पर ही देवी कवच का पाठ है। देवी कवच का पाठ वहां से भी कर सकते हो। एक अध्याय जो है, प्रथम अध्याय, उसमें भी आप कर सकते हो मार्कंडेय ऋषि को ध्यान में कर कर, और उसके बाद आरती कर कर आपने किताब पूर्ण कर दी। ये कार्य आपको करना है। कब करना है? अंधेर अष्टमी से। और ये अरदास अंधेर अष्टमी से लेकर चांदन अष्टमी तक ये कार्य करना है। अंधेर अष्टमी से चांदन अष्टमी तक आप ये कार्य कीजिए और लगातार करना है ये कार्य। जो झंडा आपने लिया है मां के चरणों में ही
उसी ओसारे के पास जो आपने माँ की अरदास निकाल कर रखी है वहीं पर, और डेली माँ से प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, मेरा ये जो उसारा मैंने लगाया है या ये जो मैंने अरदास आपके चरणों में लगाई है, हे मातेश्वरी इस अरदास पर मोहर लगा दीजिए। अब जिस दिन आपकी चांदन पक्ष की अष्टमी आएगी, जिस दिन चांदन पक्ष की अष्टमी आती है, अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर, झंडा नहीं, सिर्फ उस माता का जो है अरदास अरदास निकाल, वो 7 दफे वार कर किसी जिस देवी की आप आराधना कर रहे हो उनके मंदिर में जाकर अर्पण कर देनी है, और वहां पर थोड़ा सा कड़ी चावल अपने घर से बनाकर ले जाना। गरीबों को वहां पर या वहां पे प्रसाद के तौर पर थोड़ा सा कड़ी चावल बांट देना। और आप ये देखना कि ये जो अंधेर पक्ष से चांदन पक्ष की है, इसी के दौरान ही आपके कार्य मांगलिक रूप से चालू हो जाएंगे। कितना बड़े से बड़ा बंधन किया गया हो, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रतिक्रिया कार्य किया गया हो, या कुछ भी अगर आपके परिवार पर छोड़ा गया हो, या काली विद्याओं के द्वारा ये कार्य किया गया हो, सबका सब उसी समय खंड होने लग जाएगा। या इस बात को जरूर जरूर ध्यान में रखना, कार्य जो है अंधेर अष्टमी से करना है। और जब आप माँ देवी कवच का पाठ करोगे या करोगी, उस वक्त जो है दीप का दान जरूर देना, दीप का दान जरूर देना। कई बार भक्त होता है कि दीपक का दान जरूर देना। दीपक का दान, चौमुखा दीप का दान देना है, और यह चौमुखा दीपक जो है तेल का लगेगा। चाहे आप किसी भी देवी की आराधना करते हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, इसमें तंत्र की क्रिया करी गई हो, मंत्र की क्रिया करी गई हो, उच्चाटन क्रिया करी गई हो, मारसन क्रिया करी गई हो, बंधन क्रिया करी हो, प्रतित बंधन क्रिया करी गई हो, या छड़ जिस प्रकार से जंजाल क्रिया करी गई हो, तो सब की सब जो है माँ की कृपा से स्तंभित हो जाएगी और आपके मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस कार्य को करने के बाद आपने उसी दिन, जिस दिन मंदिर में यह कार्य अर्पण करके आओगे, झंडा लेकर अपने घर में ईशान कोण पर, ईशान कोण कौन सा होता है, उत्तर और पूर्व की तरफ का जो कोना होता है, गुरु बृहस्पति का जो कोना है, वही ईशान कोण है। ईशान कोण पर उस झंडे को लगा दीजिए, उस झंडे को लगा दीजिए। आपके घर के अंदर नकारात्मकताएं दूर रहेंगी। और अपने घर में थोड़ी सी पीले रंग की सरसों घर के चारों कोनों में रख देना, घर के चारों कोनों में, छत पे घर के चारों कोनों में पीले रंग की सरसों। अगर माँ का कोई मंत्र आप जानते हो तो वो ठीक है, नवान मंत्र जानते हो तो नवान मंत्र से रख देना, माँ काली के मंत्र से रख देना। या कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक बच्ची को मंत्र का उसका प्रभाव बहुत पड़ा था, तो उस वीडियो में देखकर भी आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, क्योंकि माँ से जुड़ी हुई ऐसी हर प्रकार की बेहतरीन वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश है। और तब भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं 20 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है। 20 का दरबार है और 21 का दरबार है, 22 की वापसी है, तो 22 का भी दरबार लगेगा हाफ डे का। तो आप मिल सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर इसी के अंदर मिला हुआ है। तो उसी दौरान जो है आप अपना निवारण भी करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।